पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 का 2021-22 का गणित का मॉडल पेपर 2022 का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, पूर्णांक आपको 100 नंबर का है। समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट में पहला आपको दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। चौथा, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। पांचवा, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें समय व्यर्थ नष्ट न कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला का क है, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f संबंधी r टू r है। सही उत्तर चुनिए। तो पहला है f एकाकी आच्छादक है। दूसरा, f बहुएक आच्छादक है। तीसरा, f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। और चौथा, f न तो एकाकी है और न ही आच्छादक। ठीक है, पहला का ख देखते हैं। यदि समुच्चय n में r a, b संबंधे a बराबर b माइनस 2 b बड़ा हो 6 द्वारा प्रतिदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है 2, 4। ठीक है, 2, 4 से r। फिर दूसरा है 3, 8। ठीक है, r। फिर और तीसरा है 6, 8 r। फिर चौथा है 8, 7 r। समाकलन, पहला का ग है, समाकलन x e के पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। पहला है e के पावर x, दूसरा ऑप्शन है x + 1 e के पावर x और तीसरा ऑप्शन है आपको x - 1 e के पावर x। चौथा ऑप्शन है x²/2 e के पावर x। तो चलते सेकंड पेज की ओर। सेकंड पेज में आपको पहला का घ अवकल समीकरण 2x² d2y dx² - 3 dy/dx + y बराबर 0 की कोटि है। पहला 2, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा परिभाषित नहीं है। पहला का अंग देखते हैं। यदि सदिश 2i + j + k और i - 4j + लैम्डा k परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन आपका 0 है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। सभी खंड कीजिए। क दिया गया है, दूसरा का क, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 - 1 ब्रैकेट में बाई √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दूसरा का ख है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod x, x बराबर 0 पर संतत है। दूसरा का ग, अवकल समीकरण xy d2y/dx² + x dy/dx के होल स्क्वायर - y dy/dx बराबर 0 की कोटि एवं घात बताइए। घ, निम्न अवरोधों x + y बराबर है 4, x बराबर 0, y बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। दूसरा का अंग है, यदि PA बराबर 7/13, PB बराबर 9/13 और PAUB है तो 4/13, तो PA/B का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा, सभी खंड कीजिए। यदि A बराबर 1/1,2 तथा B बराबर 3,4 है तो A और B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा का ख, यदि y बराबर A sin x + B cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² + y बराबर 0 है। तीसरा का ग, सदिशों i - 2j + 3k और 3i - 2j + k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
तीसरा का घ गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी A, B, C को हल करने के लिए दिया जाता है जिनके द्वारा किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 हैं। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। थर्ड पेज में आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सभी खंड कीजिए। चौथा का क है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x माइनस 3r पर एक वर्धमान फलन है। चौथा का ख है, सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b और a दूसरे ब्रैकेट में a वेक्टर माइनस b वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर बराबर दिया है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। चौथा का ग है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं a बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k है कैप और b बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप द्वारा दी गई है। चौथा का घ, a और b ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां pa बराबर 1/2, paub बराबर 3/5 तथा pb बराबर p, p का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है। पांचवा है आपका सभी खंड कीजिए। पांचवा का क है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b संबंधित संख्या 2, a माइनस b को विभाजित करती हैं द्वारा प्रदत्त संबंध की एक तुल्यता संबंध है। पांचवा का ख, सिद्ध कीजिए कि यदि ये आपको सारणिक दिया गया है b प्लस सी a b प्लस b c प्लस a b फिर c a प्लस b 4 इज इक्वल टू आपको बराबर दिया है 4abc। पांचवा का ग देखते हैं। पांचवा का ग, फलन sin x के पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। घ देखते हैं, पाई बाई 4 समाकलन, फिर लोअर साइड अपर साइड में पाई/4 दिया है समाकलन के और इनर साइड दिया है आपको -पाई/4, तो लोअर साइड भी कर सकते हैं आप इसे। sin 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा का अंग दिया है, रेखाओं r वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और r बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू में को ब्रैकेट में दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। छठवां का दिया है, सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पे दिया है क, दिखाइए कि f(x) बराबर ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पे देखिए मॉड x बाई x यदि x डज नॉट 0 और फिर यहाँ पे दिया है 0 यदि x डज नॉट x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर असंतत है। तो आपको सिद्ध करना है इसको। अब चलते हैं छठवां का ख, दो परवलयों y बराबर x² एवं y² बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छठवां का ग है, समतलों r वेक्टर r ब्रैकेट में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 6 और r वेक्टर r दिया है ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k बराबर -5 के प्रति छेदन तथा बिंदु 1,1,1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। घ है छठवां का, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। जैसे दिया x प्लस y छोटा है बराबर है 8, 3x प्लस 5y
छोटा है बड़ा है आप लोग देख लिया। 15 यक्स यहाँ पे दिया है सवाल, इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। छठवां का अंग, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। पहला है अंग में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सातवां है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यदि A इनवर्स बराबर दिया है 3 - 1 1 - 15 6 - 5, सारणी के अंदर है 5 - 2 2, ठीक है। और R बराबर दिया है यहाँ पे कॉलम में दिया है, पहले देखिए 1 1 -1 0, फिर कॉलम में देखिए C1 C2 कॉलम में देखिए 2 3 -2, C3 कॉलम में देखिए -2 0 1, ठीक है। हो तो AB को ब्रैकेट में AB इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। सातवां का ख है, निम्नलिखित समीकरण का निकाय। तो यहाँ पे समीकरण दिया है 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आठवां है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क दिया है परवलय y² = 4x और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आठवां का ख है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर -y बराबर cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। नौवां है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क है आपका क देखते हैं, नौवां का क है और समाकलन में दिया है, अपर साइड में दिया है आपको π/2 और इनर साइड में आपको हाफ सिग्मा दिया है। लॉग समाकलन में दिया है लॉग sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। नौवां का ख है अपर साइड में पाई दिया है और लोअर साइड में 0 दिया है, तो समाकलन x dx बाई a² cos² x + b² sin² x का मान ज्ञात कीजिए। तो पावर एजुकेशन पॉइंट में इतना ही। अगर इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।